अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज की इस क्लास में हम एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िक्शन के अंदर बहुत सारे असनाफ़ पाई जाती हैं, जिनमें नावल, अफसाना, ड्रामा वगैरह तमाम शामिल होती हैं। तो मैं किसी एक अफसाने पर मैं आप तमाम से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आज का मेरे अफसाने का मौजू है कफन। मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे अफसाने लिखे। उन अफसानों में अगर सबसे बेहतर अफसाना कहा जाए तो वो कफन होगा। मुंशी प्रेमचंद का वो अफसाना जो गुर्बत, बेहिसी और इंसानियत के ज़वाल की एक जिंदा तस्वीर पेश करता है। आइए इस कहानी के ज़रिए हम अपने समाज की हकीकत को पहचानने की कोशिश करें। आज की इस क्लास के अंदर हमको जो सबक मिलेगा या जो कुछ हम सीखेंगे वो अफसाना कफन का खुलासा और उसका मरकज़ी ख्याल होगा। किरदारों और उनके रवैयों का तज्ज़िया पेश किया जाएगा। कहानी के मौज़ूआत, अलामतों और तंज़िया उसलूब को समझना होगा और आखिर में उसके अखलाक़ी और समाजी पैगाम पर हम गौर करेंगे। मुंशी प्रेमचंद से आप तमाम वाकिफ़ हैं, फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। वो 1880 में पैदा हुए और 1936 में उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने गरीब आवाम, किसानों, मज़दूरों और आम इंसान के दुखों को अपनी कहानी का मौजू बनाया है। आज भी इंसानियत, गोदान, निर्मला, पूस की रात और कफन उनके मशहूर अफसाने और नावल हैं जो आज भी इंसानियत का दर्स देते हैं। मुंशी प्रेमचंद का ये अफसाना कफन 1936 में लिखा गया। ये वो ज़माना है जब हिंदुस्तान गुर्बत, तबक़ाती फ़र्क और इस्तेहसाल के अंधेरों में डूबा हुआ था। प्रेमचंद ने इस कहानी के ज़रिए बताया कि गुर्बत सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी मार देती है। ये कहानी हकीकत नगारी, सादगी और तंज का हसीन इम्तिजाज है। अफसाने के दो मरकजी किरदार घीसियो और माधो बाप और बेटे हैं। दोनों दिन भर भीख मांगकर या दूसरों के टुकड़ों पर जिंदा रहते हैं। माधव की बीवी बुधिया जजगी के दर्द में तड़प रही होती है, मगर दोनों आग के पास बैठे आलू भून रहे हैं। वो न दवा लाते हैं न मदद के लिए जाते हैं और आखिरकार बुधिया दम तोड़ देती है। बुधिया की मौत के बाद गांव वाले कफन के लिए चंदा देते हैं, लेकिन घीसू और माधव इस रकम से कफन खरीदने के बजाय शराब पीते हैं। उनके नज़दीक मौत भी एक तफरीह बन जाती है। अफसाना यहाँ ख़त्म होता है, मगर कारी के जहन में एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या गुर्बत इंसान से इंसानियत छीन लेती है? घिसू का जो किरदार है एक तजर्बाकार मगर खुर्द गर्द शख्स है, जो हर तकलीफ को किस्मत का खेल समझकर खामोश रहता है। माधव जवान है मगर बाप की आदतों में ढल चुका है। किस तरह से असरात बाप के बच्चों पर पड़ते हैं, या वो जो अपने वालिदैन से होता हुआ देखता है,
धीरे धीरे वो भी वही करने की कोशिश करता है और उसमें वो मशाक हो जाता है। वो भी मेहनत से गुरेज करता है। और बुधिया एक मजलूम औरत की अलामत है जो अपनी जान दे देती है मगर किसी को एहसास नहीं होता। ये तीनों किरदार मिलकर इस कहानी को एक समाजी तंज में बदल देते हैं। कफन में प्रेमचंद ने कई अलामतें इस्तेमाल की हैं। गुर्बत जो इंसान को गैर हसास बना देती है, कफन जो इज्जत और मौत दोनों की अलामत है, शराब फरार और बेहिसी की निशानी है, और औरत कुर्बानी और सब्र का इस्तिआरा। इन अलामतों से कहानी में मानवियत पैदा होती है। कफन का असल पैगाम यह है कि जब भूख और महरूमी बढ़ जाए तो अखलाक और एहसास मर जाते हैं। प्रेमचंद हमें झिझोड़ते हैं कि अगर समाज इंसान को जिंदा रहने का हक न दे तो इंसानियत की मौत यकीनी है। यह अफसाना हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने अपने माशरे में इंसानियत को जिंदा रखा है। इस वीडियो लेसन में हमने मुख्तलिफ तदरीसी ज़राए इस्तेमाल किए हैं। कहानी की वजाहत के लिए हम एनिमेशन पेश कर सकते हैं, किरदारों के तज़किये के लिए डिजिटल बोर्ड वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आज की जो ये वीडियो हम बना रहे हैं ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़रिए से होने वाले रिफ्रेशर कोर्स के हवाले से हम बना रहे हैं। जब हम बाकायदा तौर पर वीडियो बनाएंगे तो हम इन तमाम चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। किरदारों के तज़किये के लिए डिजिटल बोर्ड, फ़हम के जायजे के लिए ऑनलाइन क्विज़, AI टूल और तख्लीकी सरगर्मियों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि तालिब इल्म सिर्फ सुने नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा बन जाए। चंद सवालात हैं जो हम गौर करने के लिए हम तमाम तलबा और तालिबात को पेश कर सकते हैं। पहला सवाल, यूसुफ और माधव का रवैया समाजी हकीकत की क्या तस्वीर पेश करता है। दूसरा, क्या प्रेमचंद ने गुर्बत को जुर्म का जवाज बनाया है या एक सवाल के तौर पर पेश किया है। तीसरा, अगर बुधिया जिंदा रहती तो कहानी का अंजाम क्या होता। जरा सोचिए और अपने दिल से जवाब दीजिए। अब आइए कुछ सरगर्मियां करते हैं। एक मुख्तसर ड्रामाई पेशकश, घीसू और माधव का मुकालमा हम पेश कर सकते हैं। तख्लीकी तहरीर, अगर बुधिया जिंदा रहती तो कहानी का अंजाम क्या होता। हम तलबा से इस तरह के सवालात पूछ सकते हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि आखिर तलबा क्या सोचते हैं या इस कहानी को लेकर वो और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। एक मुख्तसर क्विज, कहानी के अहम नुकात पर मबनी हम तैयार कर सकते हैं ताकि तलबा आसानी के साथ उसे समझ सकें। इन सरगर्मियों के ज़रिए आप कहानी की गहराई को मज़ीद और महसूस कर सकेंगे और तलबा इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि वाकई में कहानी क्या है, किस तरह से हमें उसे पेश करना चाहिए या किस तरह से उसे लिखना चाहिए। कफन सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जिसमें हम अपने समाज की हकीकत देख सकते हैं। प्रेमचंद ने हमें बताया कि गुर्बत के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई इंसानियत की बाका की लड़ाई है। आइए हम सब अहद करें कि हम ऐसे माशरे के लिए कोशिश करेंगे जहाँ किसी बुधिया की मौत यूँ खामोश न गुजरे। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इस तरह से हम एक वीडियो लेसन तैयार कर सकते हैं या हमने जो कोशिश की है इसमें तमाम टूल्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि इस तरह से हम एक बेहतर वीडियो बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।